कि पूत सपूत जन्यो जसुदा, पूत सपूत जन्यो जसुदा, इतनी वसुधा सब गौरी, आनंद भय मुनि, गावत भावत मंगल गौरी। नंद कछुत तुमो जो दिया, नंद कछुत तुमो जो दिया, हरि श्याम कने रही बकदायो, जब मोल जाए दियो, ना बची छतिया बचिया ना बिछोरी। बाबा ने सब कुछ लुटा दिया। बाबा को बधाई देने के लिए गोपियां आ रही हैं, सखियां आ रही हैं, गरीब से सब जा रहे हैं। उतना भी पहुंच गई, मैया बधाई हो बधाई हो। सखी कहां से चली आई है? कौन है रे? मां तुम मुझे जानती नहीं है, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानती हूँ, बहुत में भजन करती थी, पूजा पाठ करती थी कि हमारी मैया के लाला जरूर हो जाए। कि हाँ सखी और गोपियों, सब तुम्हारे आशीर्वाद से, सब तुम्हारी कामनाओं से हमारे लाला रहे। बताओ क्या लाऊं तुम्हारे लिए? कि मैया बढ़िया सी साड़ी लेके जाऊंगी, दूध की गऊ लेके जाऊंगी, सोनदान लेके जाऊंगी, वस्त्र लेकर जाऊंगी, बर्तन लेकर जाऊंगी। बेटी वैसे तो मैं 6-7 दिन से लुटा रही हूं, लाला को तुम लो, मैं और अंदर देख के आऊं, अगर कुछ घर में मिलता है तो तुम्हारे लिए भी लेकर आ रही हूं। पूतना ने लाला को गोदी में ले लिया। पहले तो पूतना लाला को लेकर नाचने लगी, गाने लगी, जिसे ये समझे कि कोई खास रिश्तेदार नहीं है, कोई अपनी है, और मौका पाकर ही जहर लगाना चाह रही थी। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका गान है, जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम
के ठहरैया है, माखन के खवैया है, भगवन के ठहरैया है, माखन के खवैया है, भगवन के ठहरैया है, माखन के खवैया है, भगवन के ठहरैया है, माखन के खवैया है, गोपाल कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने से न जाए गोविंदाय नमो नमः। पूतना लाला को लेकर नृत्य करने लगी, नाचने लगी। सबका ध्यान इधर उधर जैसे हुआ, पूतना ने मौका झटते ही अपने स्तनों से लगा लिया, जहर लगा कर गई थी। भगवान मुस्कुराए, हंसने लगे। देखो तो सही, कोई मेरे यहाँ दूध लेकर आ रहे हैं, कोई दही लेकर आ रहे हैं, कोई मक्खन लेकर आ रहे हैं, कोई वस्त्र ला रहे हैं, कोई वंशी ला रहे हैं, कोई मुकुट ला रहे हैं, कोई पोशाक लेकर आ रहे हैं। पूतना जहर लेकर आई है। भगवान ने सोचा जिसके पास जो चीज होगी वही तो लाएगा। हम किसी के घर जाते हैं, दूध है तो कोई दूध पिलाता है, चाय तो चाय पिलाता है, ठंडा तो ठंडा पिलाता है, किसी के पास नींबू पानी है तो नींबू पानी पिलाता है। भगवान सोच करने लगे मेरे दर पर आई है, और जब हम परमात्मा के दर की ओर कोई भी भावना लेकर चलें, चाहे हम गलत भावना लेकर चलें, मेरे परमात्मा उनको अपने तरीका से उनका स्वागत करते हैं। परमात्मा का अलग तरीका है, हमारा अलग तरीका है। प्रभु की अलग सोच है, हमारी अलग सोच है। हम किसी के घर जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, मिठाई लेकर जाते हैं, फल लेकर जाते हैं। मकान वाले जहां जाते हैं वो बाद में देखते हैं, पहले हमारा स्वागत करते हैं। चाय पानी खाना बैठाना जैसा भी होता है उन पर, तो ये नहीं देखते कि मिठाई लेकर आए हैं या बर्फी लेकर आए हैं या केले लेकर आए हैं, इस तरीका से इनका स्वागत करें। वो अपने तरीका से करते हैं, कुछ भी लेकर जाए हम, वो तो बाद की बात है। वो अपनी हैसियत के अनुसार, अपने तरीका के अनुसार स्वयं स्वागत करते हैं। तो परमात्मा सोच कर रहे मेरे दर पर आई है, क्या लेकर आई है क्या ना लेकर आई, ये तो दूर दूर की बात है। मेरे दर पर आई है, मैं स्वागत करना है। और दर पर कौन आता है? अतिथि। और अतिथि कौन? देव रूप। अतिथि देवो भव। परमात्मा सोच कर रहे हैं जो गति में मां यशोदा को 20-30 साल बाद प्रदान करूंगा, वो गति आज मैं इस पूतना को प्रदान करूंगा। क्योंकि पिलाने के लिए आई है, पिलाने का काम है मां का। खाना खिलाना बनाना पिलाना ये मां का काम है। मां यशोदा जैसी गति इसको प्रदान करूंगा, इस भावना से परमात्मा जहर का पान करने लगे, दूध को पीने लगे, इंद्रियों को खींचने लगे, प्राणों का हरण करने लगे। पूतना को पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगी। लाला छोड़, कन्हैया छोड़, कलिया छोड़, गोविंद छोड़, नंदलाल छोड़, श्याम छोड़, बड़ी पीड़ा होने लगी। कन्हैया जी बोले मौसी जी पहले तो हम काउते कर चुके हैं ना, अगर कायते कर चुके हैं तो फिर हम उसे ऐसे वैसे नहीं छोड़ते हैं, फिर तो हम बहुत से पार करके छोड़ते हैं। हम बीच में दोस्ती तोड़ने वाले नहीं, हम तो हार पार की दोस्ती करते हैं। और परमात्मा ने उसके प्राण का हरण किया, पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोकुल
बरसाने के बीच में पूछना पहाड़ जैसी के बीच में वो पूतना नाम कालों को धारण कर दिया। परमात्मा ने फिर भी नहीं छोड़ा, पूतना के प्राण निकल गए। मैया अंदर से बाहर आई, ललता साकार अम्बती से अम्बती अनुमति चंद्रवती। लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है? पूरी गोकुल में लाला को जोड़े, लाला कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मनसुर धनसुर श्री रामा सभी ग्वालवाल बाहर आगे दौड़े, चारों तरफ देखा, लाला कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। नगर से बाहर जाने लगे, लाला की खोज करने लगे हैं। एक पर्वत जैसा दिखाई दे रहा है। अरे बाबा नंद भी थे ग्वाल वालों के साथ। अरे बाबा पर्वत जैसा ये क्या है? अरे लाला ही तो कोई चल की पता लगे, नजदीक चलो। जैसे जाकर देखा विकराल रूप है पूतना का। अरे बाबा ये तो कोई बहुत बड़े राक्षस है, देखो तो पैर है आगे, ये तो सिर है। लाला ऊपर बैठे हुए हैं, छाती पर बैठे थे भगवान कृष्ण। इधर गोपियां पीछे पीछे जैसे पता लगे कि भगवान कृष्ण मिल गए हैं और ऐसे ऐसे कोई बहुत बड़ा राक्षस है, तो मेरे प्रभु के दर्शन करने के लिए समस्त गोपियां सखियां मैया के साथ पहुंचने लगी। और जैसे पहुंच रही मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन लाला को लेकर आई। गोपियों ने कहा, सखियों ने, मैया लाला को सीधे गौशाला लेकर चलो। गौशाला में लेकर लाला को पहुंची हैं। गोमूत्र से लाला को स्नान कराए हैं। एक बड़ी चंचल सखी है, गोमूत्र शैत्वाम रक्षा चक्रुद्वासम द्वादश नमामि। द्वादश अक्षरों से परमात्मा के नामों से एक सखी कहने लगी, मैया हाँ मैं कुछ झाड़ फूंक करना भी जानती हूं। लाला को गोदी में लेके तुम गौ माता की पूंछ की तरफ बैठो, मैं गौ की पूंछ से लाला को झाड़ा लगाऊंगी। चंचल सखी झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणी हृषिकेशे प्राणाम नारायण स्तुतो श्रीदीपम वन्ये योगेश्वर अस्तुतो भगवानम परम कीरंतम पातु गोविंदम श्यानम पातु माधवाय कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने सेनासाय गोविंदाय नमो नमः। हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला के तुम प्राणों की रक्षा करना। गोविंद भगवान, मेरे लाला की खेलते समय रक्षा करना। माधव भगवान, दक्षिण दिशा से मेरे लाला की रक्षा करना। भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाया गया। मैया बोली, गोपियों सखियों सब मेरे घर चलो और मेरे घर में तुम थोड़ा कीर्तन कर दो, सत्संग कर दो, क्योंकि कीर्तन करने से मेरे बेटा पर अगर कोई ग्रह आने वाला होगा, कोई परेशानी आने वाली होगी, तो सब दूर हो जाएगी। मेरा घर पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, मंगल में हो जाएगा। सबसे पहले मैया यशोदा ने अपने घर में कीर्तन कराया था। कीर्तन से घर पावन होता है, पवित्र होता है, मंगल में होता है। बच्चे के दिनों पर कीर्तन करवाएं, जन्मदिनों पर कोई शुभ काम हो, सालगिरह हो, हवन कीर्तन, घर में यज्ञ अनुष्ठान होते रहने चाहिए। उससे क्या होता है, घर शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, बच्चों की दीर्घायु होती है। कोई अनिष्टकारी ग्रह भी कुंडली में बैठा है तो भी शांत हो जाता है, दान करने से, पुण्य करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से। और कीर्तन का तो कलिकाल कलियों में बहुत बड़ा महत्व है। कृते ध्यायते विष्णु त्रेताम यजितो मखे द्वापरो परिचर्चायाम कलौ तदहर कीर्तन। मैया ने कीर्तन कराया है, सखीन को, गोपी को प्रसाद बांट दिया मैया ने। और मैया से बोल के गई, मैया बुरो मान या भलो मान, तुम्हें बोली ढाली और पतो ना ऐसी ऐसी हमें सुंदर श्रृंगार करके पतो ना जन कौन कैसी आ जाए, इसलिए किसी को लाला को अपनी गोदी में, उनकी गोदी में मत दिया करो, पता नहीं कौन कैसी आ जाए। मैया ने कहा ठीक है सखी, मैं लाला को किसी की गोदी में नहीं दूंगी। गोपियां चली गई। उधर भोलेनाथ ध्यान कर रहे हैं, कैलाश पर्वत पर बैठकर स्नान ध्यान करके ध्यान कर रहे हैं वैकुंठ पतिनाथ भगवान नारायण का। परंतु आज भगवान ध्यान में नहीं आ रहे। भोलेनाथ का मनोच्चाटन करने लगा।
चंचल होने लगा, मन नहीं लगता। फिर ध्यान में बैठे, स्नान ध्यान दोबारा किया, कोई गलती हो गई है। दूसरी बार ध्यान में बैठे, भोलेनाथ के ध्यान में मेरे प्रभु नहीं आ रहे हैं। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार ऐसा किया, परंतु परमात्मा ध्यान में नहीं आ रहे, ध्यान नहीं लग रहा, शांति नहीं मिल रही। भोलेनाथ ने तीसरे नेत्र से ध्यान धरकर देखा कि आज भगवान बैकुंठ में नहीं है, आज भगवान कहां है? मंडी डब्बाली में। राधे राधे, राधे राधे। जहां मेरे प्रभु की कथा होती है, मेरे परमात्मा वहीं होते हैं। नारद जी ने एक बार पूछा था, प्रभु आप रहते कहां हैं? ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय से मैं बैकुंठ में निवास नहीं करता, मैं स्वर्ग में निवास नहीं करता, मैं तीर्थों में निवास नहीं करता, मैं मंदिर में निवास नहीं करता, मैं तो वहां निवास करता हूं जहां पर मेरे भक्त प्रेम से मेरी कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं, हरि चर्चा करते हैं। मैं तो उनके हृदय में निवास करता हूं। और जब हम घर से चल देते हैं मंदिर में कथा में सुनने के लिए, वहीं से मेरे परमात्मा की हाजिरी लग जाती है, वहीं से लग जाती है। मंदिरों के सामने से हम निकलते हैं, हाजिर को नमन कर देते हैं, तो मत्था टेकने की हाजिरी लग जाती है। परमात्मा के खाते में आपकी हाजिरी, बोलो ना, लग जाती है ना। हाँ, बहुत बड़ा महत्व है परमात्मा का। भोलेनाथ ने देखा कि भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया है, गोकुल में मां यशोदा के द्वार खेल रहे हैं, और चाहे कुछ करूं या नहीं करूं, बाल गोपाल के दर्शन तो मैं जरूर जरूर करूंगा। मैंने बताया ये ऐसा रूप है, भोलेनाथ इस रूप के पीछे खिंचे चले आए। सबसे सरल पूजा है मेरे लड्डू गोपाल की, बांके बिहारी लाल की। उल्टा सीधा कैसा भी भोग लगा दें, ये नहीं कि इनको साथ ही लेकर जाना है, साथ ही ऐसे सुलाना है, ऐसे खिलाना है, ऐसे करना है, ये तो अपने भाव है। भगवान की तो पूजा और भी कुछ नहीं, जल का गिलास भी रख दें, एक तुलसी का पत्र भी चढ़ा दें, 4 चनौरी के मिश्री के दाने भी रख दें, परमात्मा भाव के भूखे हैं। परमात्मा आपके खाने के भूखे नहीं, मिठाइयों के भूखे नहीं, रसगुल्लों के भूखे नहीं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, आपके भाव के भूखे हैं। और जिस घर में मेरी बांके बिहारी लाल की पूजा होती है, लड्डू गोपाल की पूजा होती है, उस घर में नित्य नव उत्सव, नित्य नव खुशी स्वतः ही आती रहती है। कष्ट दूर दूर भागते हैं। वो घर घर नहीं रहता, वो परमात्मा का मंदिर बन जाता है, श्री वृंदावन धाम बन जाता है, वो देवी धाम बन जाता है, जहां पर सदैव मेरे प्रभु की कृपा बरसती रहती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोले बाबा चले दिए, मैया के पास पहुंचे गोकुल में द्वार पर, और मैया से बोले मैया राधे राधे। ये तो बोलना ही पड़ेगा जी, राधे राधे राधे, पीछे से भी राधे राधे, राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की और जय जय श्री राधे। जैसे ही मैया को प्रणाम किया, मैया अंदर से बाहर आई। बाबा आपको बहुत बहुत बधाई हो, मैया आपको बहुत बहुत बधाई हो, मुझे बड़ी खुशी हुई है। बाबा साधु वेश में गए, संत वेश में गए हैं, मैंने सुना है चौथेपन में लाला हुए है। हाँ बाबा, तुम जैसे संतन के आशीर्वाद से मुंह पे 85 वर्ष की आयु में लाला हुए है। इस कथा का यही महत्व है। इस कथा को सुनने से बूढ़े भी जवान हो जाते हैं जी। राधे राधे। हाँ, माता जी थी ना, पहले से जवान होने लगी, जो कुर्सियों पर बैठी हैं। परमात्मा की कथा से आनंद बरसता है, परमात्मा की कथा से हमारे रोग दूर होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं, मन शुद्ध होता है। कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, कभी कंपन नहीं हो सकती, कभी बीमारियां नहीं हो सकती। परमात्मा के भक्त सदैव आनंदित रहते हैं। राधे राधे। सदा मस्त रहते हैं अपनी मस्ती में। मैया बहुत बहुत बधाई बाबा। बताओ सर्दियों के दिन हैं, तुम कहते तो कम्बल लेकर आऊं, धन चाहिए धन लेकर आऊं, कमंडल चाहिए कमंडल लेकर आऊं, दूध की गऊ कहें तो गऊ लेकर आऊं।
बाबा मेरे दिल की इच्छा है, आप जैसे संतों के आशीर्वाद से लाला हुए है, मेरा दिल है कि मैं तुम्हें यहां से प्रसन्न करके भेजूं, खुश करके भेजूं, जो भी आपको चाहिए मैं आपको दूं, क्योंकि आप धर्म का प्रचार करते हैं, आप सबको आशीर्वाद देते हैं, आप जन कल्याण करते हैं, आप प्रसन्न रहेंगे तो समाज प्रसन्न रहेगा। मैया लेन देन की बात तो बाद में है, पहले मुझे लाला के दर्शन कराए दे, लाला को मेरी गोदी में दे दो। मैया बोली बाबा बुरो मानो या भलो मानो, मैं लाला के दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी। बताया बाबा एक ऐसी सुंदर बन के आई मेरी ससुरी, हमारे ब्रज की गाली है जी, हाँ निपुति ऐसी बन के आई सुंदर, मेरे लाला को जहर लगाकर मारने के लिए आई। भला हमारे ग्राम देवता, कुल देवता, स्थान देवता, काली माता का, वैष्णो माता का, इनकी कृपा से हमारा लाला जैसे तैसे बचे हो। बाबा मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले मैया मैं तो बहुत दूर से आया हूं और मैं तो लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा, नहीं तो तेरी देली पर बैठ जाऊंगा, गेट पर बैठ जाऊंगा, कब तक तुम दर्शन नहीं कराओगे। मैया बोली बाबा मेरी हवेली में 85 गेट हैं, दरवाजे हैं, कितने 85, 85 दरवाजे हैं। इस दरवाजे को बंद करके इधर को खोल लूंगी, इधर का खुला हुआ है ना, इधर बंद करके इधर वाले को खोल लूंगी, ऊपर वाले बगल से निकल जाएंगे। 85 गेटे मेरे कौन कौन से गेट पर तू बैठेगा, किस दरवाजे पर बैठेगा। मैया बोली बाबा तुम जाओ। बाबा बोले मैया हाँ मैं तेरी हवेली की परिक्रमा लगाता रहूंगा, किसी ना किसी गेट से तो परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर पड़ेगी, दर्शन होंगे होंगे। और एक बार ईश्वर के दर्शन हो जाएं, एक बार उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम मंदिर इसलिए जाते हैं, मां वैष्णो के दर्शन करने इसलिए जाते हैं, गिरि गोवर्धन की परिक्रमा लगाने इसलिए जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करने इसलिए जाते हैं कि जाते 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 कभी ना कभी तो मेरे प्रभु की दृष्टि पड़ेगी पड़ेगी, कभी ना कभी तो कृपा उनकी होगी होगी। और एक बार मेरे प्रभु की दृष्टि पड़ जाए, एक बार प्रभु की कृपा हो जाए तो ये जीवन धन्य हो जाता है। बोलवा के जय लाल की जय। इसलिए मंदिर जाते हैं, इसलिए तीर्थ जाते हैं। भोलेनाथ ने कहा मैया मुझे विश्वास है जैसे ही परिक्रमा लगाऊंगा तेरी हवेली की, कहीं ना कहीं से तो लाला के दर्शन होंगे ही होंगे, और एक बार दर्शन हो जाएंगे तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, मंगल में हो जाएगा। दर से पर से मुख मंजन पाना और कटे साथ दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा। मना कर दिया। बाबा को उल्टा सीधा मैया ने बोला, बाबा चले गए और ये बात कहकर गए मैया देख अगर तेरे लाला को कछु हो जाए, कोई परेशानी आए तो मैं यमुना की रेती में बैठकर डब्बाली रेलवे स्टेशन के पास ध्यान कर रहा हूं, पूजा पाठ कर रहा हूं, वहां चले आना है। मैया ने बहुत गाली सुनाई, ऐसे हमें मेरे लाला को क्यों है जाए, पहले ही जैसे तैसे बचे हुए, चले यहां से लंबा पर। बोले बाबा चले गए, यमुना की रेती में बैठकर सदा से भोलेनाथ भगवान का ध्यान करने लगे। प्रभु आपके दर्शन करने में कैलाश पर्वत से आया हूं और मैया ने दर्शन नहीं करने दिए, रोने लगे और जब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं। इधर भोलेनाथ रो रहे हैं और भोलेनाथ का स्मरण करके इधर भगवान कृष्ण रोने लगे, क्योंकि हम जिस भाव से परमात्मा को चाहते हैं, भजते हैं, रिझाते हैं, उसी भाव से मेरे प्रभु आपके लिए रोते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेरे तैसी। रोने लगे, भगवान कृष्ण मचलने लगे। ललिता विशाखा रामवती श्यामवती ज्ञानवती चंद्रावल सभी सभी एकत्रित रह गई। मैया लाला को कहा हो, मैया लाला को कहा हो, अरे बेटियों क्या बताऊं, सभी क्या बताऊं, एक निपुत ऐसा बाबा आया हो छापन वाले, मेरे लाला को तो जन क्या जादू टोना जन क्या कर गए कि मैया पहले बाबा है कहां कि वो अपना पता भी बताए गए।
कि रेलवे स्टेशन के आसपास मिल जाएगा, कहीं ढूंढ के लाओ। यमुना की तलहटी में जैसे ही सखियां दौड़ी दौड़ी गई तो दाढ़ी वाले बाबा एक कोने में चुपचाप बैठे, पीछे छुप गए, पीछे बैठे। बाबा को प्रणाम किया सखियों ने। बाबा, हमारी मैया तो चौथेपन में जैसे तैसे लाला हुए, और जब से लाला हुए कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख हो, लाला पे आ ही रहे हैं। आप चलकर लाला के कष्टों को, दुखों को दूर कर दो। रो रहे हैं लाला। ठीक सखियों, चलो मैं तुम्हारे लाला को ठीक कर दूंगा। गोपियों के आग्रह पर मेरे प्रभु के सामने भोलेनाथ चले आए और मैया से बोले, मैया राधे राधे, राधे राधे। पीछे से बोलो ना, राधे राधे। मैया बोली, हाँ बाबा, हमें पता हो जैसी तेरी राधे राधे है, मुंह में राम और बगल में हाँ, लाला को ठीक कर दो। मैया, पहले तो मैं लाला को दूर से ही दर्शन करके चला जाता, अब तो गोदी में लाऊंगा। तेरा मन करे तो लाला को सही करा और तेरा मन करे तो ना करा। मैया बोली, बाबा दूर से ही सही कर दो ना। कि नहीं मैया, अब तो गोदी में लाऊंगा। मैया ने हिम्मत करके लाला को बाबा की गोदी में जैसे ही दिया, भोलेनाथ से सेन लड़ाकर, सेन बहुत लड़ाते थे मेरे कन्हैया जी, हाँ राधे राधे। सेन मटका में तो हाई थे। सेन से सेन लड़ाकर हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे, परम आनंद परम सुख की अनुभूति होने लगी। मैया, ये लो आपका लाला सही हो गया है। मैया की गोदी में जैसे ही दिए, लाला फिर रोने लगे हैं। अरे बाबा ऐसा ठीक कर दे, रोगा ही नहीं। बाबा की गोदी में आते ही हंसने लगते हैं, मैया की गोदी में जाते ही रोने लगते हैं। 8-10 बार ये सिलसिला चलता रहा। मैया बोली, बाबा हाँ देखो, मेरे यहां कोई कमी नहीं है, तुम्हारे लिए यही सुंदर सा मंदिर बनवा दूंगी, सब सखियों से तुम्हारी सेवा कराऊंगी, तो मेरे लाला सुबह शाम यही खिला दे करो, जब भी कहीं रोग है, कोई परेशानी होगी, मेरे लाला तुम ठीक कर दे करिए। बाबा बोले, मैया हाँ, हम किसी के बंधन में बंधने वाले नहीं हैं, हम तो चलते फिरते तीर्थ हैं। और बुजुर्ग कहते हैं कि बहता पानी रमता जोगी, ये अच्छे लगते हैं। पानी को एक जगह एकत्रित कर लिया जाए तो उसमें बदबू होने लगती है, और बहते हुए पानी में, चलते हुए पानी में उसमें बदबू नहीं होती है। ऐसे साधु संत तीर्थ हैं, ये तो चलते फिरते ही अच्छे लगते हैं। मैया, हम किसी के बंधन में बनने वाले नहीं है कि बाबा कोई बात नहीं, बिना भोजन प्रसाद के तो जाने नहीं दूंगी। मैया ने भोजन बनाए, बड़ी शुद्धता से, बड़ी पवित्रता से, गौ के गोबर से आंगन को लीपियो है, स्नान ध्यान किए हैं, धुले हुए वस्त्र पहने हैं, पूरी रसोई को धोए है, गंगा जल के छींटे मारे हैं, बड़ी शुद्धता से, बड़ी पवित्रता से भोजन बनाया है। रसोई में जितनी पवित्रता होती है उतनी ही प्रभु की कृपा बरसती है। एक बार हम कहीं कथा कर रहे थे तो ऐसी एकादशी थी जैसे आज एकादशी है। हमने कहा, बहन जी भूख लग रही है, हम कल व्रत थे। कि महाराज जी कोई बात नहीं, खाना तो मैंने बना के तैयार कर दिया, बस नहाने की देर है, नहा और लूंगा। राधे राधे। मैं काम सब पूरे काम को करके ना एक बार ही नहाती हूं। सब्जी बनाते हैं तो पहले चख लेते हैं ना चाय में, कि वृंदावन से आए ना, मीठी ज्यादा पीते हैं, पहले चख के देख लेते हैं। रसोई में जितनी शुद्धता होती है, जितनी पवित्रता होती है, उतनी मेरे प्रभु की कृपा बरसती है। शुद्ध खाने से बुद्धि शुद्ध होती है, बासा खाने से बुद्धि विपरीत होती है, बीमारियां लगती हैं, मोटापा बढ़ता है बासा खाने से। राधे राधे। जितनी शुद्धता, जितनी पवित्रता होती है, उतनी प्रभु की कृपा बरसती है। कल हम गए थे एक सरदार जी के यहां चाय पानी पर,
तो बता रहे थे कि महाराज जी हमारे बच्चा भी जो हैं उनको भी किचन में नहीं घुसने दिया जाता है। जितनी बार जाएंगे उतनी बार हाथ धोकर काम करते हैं। झूठे बर्तनों को रखेंगे तो पहले हाथ धोकर जब कोई काम दूसरा करेंगे। बच्चों की पहुंच से हाथ से दूर सब सामान को, जितना हम गुरुद्वारे को शुद्धता पवित्रता से रखते हैं उतनी ही पवित्रता से हम अपनी रसोई को रखते हैं। जैसे हम मंदिर को शुद्ध रखें, बिहारी जी को शुद्ध रखते हैं, उतनी पवित्रता हमारी किचन में होनी चाहिए। और बासा खाना तो महापाप है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जैसो खामे अन्न वैसो है जाए मन, जैसो पी में पानी वैसी हो जाए वाणी, और जैसो करेंगे संग कुछ कुछ चढ़ने लगा है रंग है। मैया ने बड़ी शुद्धता बड़ी पवित्रता से भोजन बनाया और भोजन बनाने के उपरांत बाबा को थाली लगाई, लाला को लेकर किचन में चली गई। तुलसी दल, जल का लोटा, सब कुछ आसन बिछाकर बाबा बैठो प्रसाद पाओ। जैसे ही भोलेनाथ ने तुलसी दल भोजन में छोड़े, नेत्र बंद किए, प्रभु आकर भोग लगाओ। कन्हैया जी मैया से चकमा देकर इधर उधर से निकलकर भोलेनाथ की थाली में दोनों हाथों से लग रहे हैं। मैया ने देखा है लाला कहां है, लाला कहां है, भोलेनाथ की थाली में लग रहे हैं। अरे बाबा ये झूठा कर दिया है, इसे छोड़ दो, मैं और थाली लाती हूं। दूसरी बार थाली लाई, तीसरी बार थाली लाई। भोलेनाथ आंख बंद करके कन्हैया जी को बुलाते रहे, प्रभु आकर भोग लगाओ। और कन्हैया सबको सब कुछ झूठ कर दिया। मैया बोली बाबा बड़ो नटखट है, कोई बात नहीं, मुझे क्षमा करना, झूठा कर दिया है, अब कुछ बचा नहीं है, तुम्हारे लिए और दोबारा भोजन बनाती हूं। बोले बाबा, बोले मैया हाँ ये तुम्हारा बेटा है ना, ये ऐसा वैसा बेटा नहीं, ये तो साक्षात कौन बताने वाले थे। कन्हैया जी ने मना कर दिया है सारे इशारों में, भोलेनाथ मेरी पुलपट्टी को मत खोलो। अगर मैया को पता लगे मेरा बेटा भगवान है तो एक अलमारी में बैठा देंगी, 4 चौनरी सवेरे 4 चौनरी शाम को, और है ना ताले में बंद करके रखेंगी, लॉक में बंद कर रखेंगी। इसलिए मुझे भगवान नहीं बनना है, मैं तो छोटा बनकर रहूंगा, सबके साथ खेलूंगा, सबके साथ जाऊंगा, सबके घर जाऊंगा, सबके साथ रहूंगा। भगवान यहां ये शिक्षा देते हैं, जो आनंद सबके साथ मिलकर चलने में है वो आनंद अभिमान में घमंड में नहीं है। जो सुख की अनुभूति सबको साथ लेकर चलने में है, सबके साथ मिलकर रहने में है, वो सुख अभिमान में घमंड में नहीं है। यहां भगवान ये शिक्षा देते हैं कि सबको साथ लेकर और सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। भोलेनाथ ने कहा मैया देखो बात को बदल गई भोलेनाथ कि मैया बच्चा तो तुम्हारे नहीं किसी के हो, बच्चे इनकी गलती का कोई दोष नहीं माना जाता है और इनके झूठ का कोई झूठ नहीं माना जाता है। मैं तो इसी में से पाऊंगा, उसी में से प्रसाद पाकर भोलेनाथ चल दिए हैं। और बड़े प्रेम बड़े भाव से आइए, बांके बिहारी के चरणों में ध्यान करते हुए भोलेनाथ आगे की ओर बढ़ दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मनमोहन में तेरा दीवाना जाओ, गाओ अब बस यही तराना, गाओ अब बस यही तराना। श्याम समोनी तू मेरा ही जवार है, मेरे मन का मोहन को दिलवार वाला मेरा यार, मेरे मन का मोहन को दिलवार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलवार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलवार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलवार है, मेरा यार है, मेरा दिलवार है। मेरे मन का मोहन
मेरे मन का मौन तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, 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 काली मेरे मन का मौन
मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, इसको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, सबको प्यार है, मेरे मन का मोर दूर चला मेरे मन का मोर दूर चला तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोर को दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोर को दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोर को दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोर को दिलदार 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 है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए, सतगुरुदेव भगवान की जय। आज हमारे बीच श्रीमान दिनेश जी कटारिया, बिंदु जी कटारिया फाजिलका से मुख्य जजमान के रूप में यहां पधारे हैं। महाराज श्री को शाल उड़ाकर महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। मैं निमंत्रित देता हूं उनको कि मंच पे आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। 11,000 रुपए श्रीमान दिनेश जी कटारिया और श्रीमती बिंदु कटारिया जी 11,000 रुपए गौशाला के लिए सहयोग दे रहे हैं। इनके बहुत बहुत साधुवाद। 11,000 रुपए नरेंद्र जी सांबापुर। 31,000 रुपए अरुण योगी रुड़की। 21,000 रुपए राजेश सागर मध्य प्रदेश से गौशाला के लिए सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। कृपया जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। आज हमारे बीच श्रीमान नवरतन जी बांसल पेट्रोल पंप वाले भी यहां पधारे हैं। इनसे भी निवेदन करूंगा कृपया वे भी मंच पर आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करें। जिनके मैं नाम बोल रहा हूं कृपया मंच के नजदीक आ जाएं। श्रीमान विक्की जी सिंगला, श्री राजेंद्र कुमार जी गुप्ता, चरणदीप जी बाबा, दीपा बाबा जी जो हमारे देशराजी बाबा जी के सुपुत्र हैं, चरणदीप जी, डॉक्टर अरुण बांसल, श्री करण सोनी जी, श्री कश्मीरी लाल जी, ये सभी महानुभाव महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे और महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। देखिए, महाराज श्री ने गौ माता की सेवा के लिए गांव वजीदपुरा कटियावाली जिला फाजिलका में श्री रामा कृष्णा गौशाला के नाम पर एक गौशाला बनाने का कार्य आरंभ किया है। अभी इसमें 400 गौदान यहां पर हमारी सेवा ले रहा है, इनकी सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अभी हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है जो आपके सहयोग के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। आस्था साधना चैनल और एहसास चैनल के माध्यम से देश के कोने कोने में लाखों लाखों करोड़ करोड़ लोग इस कथा का आनंद ले रहे हैं। मेरा आपसी से यही निवेदन है कि कृपया आप अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं। इस चैनल पर सकरोड़ में हमारे नंबर चल रहे हैं लगातार। आपके नामों की घोषणा कथा के मध्य में की जाएगी। देखिए, गौ माता का भी दिल करता है
कि वो मीठे मीठे फल खाए, ताजी हरी सब्जी खाए, हरा चारा मिले, उनकी दशा में सुधार हो। तो महाराज श्री ने इस ओर एक बहुत ही दृढ़ संकल्प लिया है, और ये संकल्प आपके सहयोग के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। तो आपके नामों की घोषणा कथा के मध्य में की जाएगी। जिन भाई बहनों ने जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इन्होंने गौशाला के लिए दान देना है, कृपया वो दान दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रोल में चल रहे हैं। राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। मुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मंगलमयी मोक्षदानी भगवान श्री कृष्ण की बाली लीलाओं से अवगत करा रहे हैं कि राजन, इस प्रकार मेरे प्रभु मथुरा की जेलों में प्रकट हुए गोकुल में अपनी लीलाएं प्रारंभ कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रभु 1 वर्ष के होने को हैं। एक बार गर्गाचार्य जी महाराज एक बहुत बड़े ऋषि थे, जो बाबा नंद के वसुदेव जी के कुल गुरु थे। जेलों में मिलने के लिए एक वसुदेव देवकी के पास गए। वसुदेव देवकी जैसे ही मिले, गुरुदेव को प्रणाम किया। और गुरुदेव, आपको ही पता है कि हमारे यहां 2 संतान उत्पन्न हुई हैं। गुरुदेव ने कहा, मुझे सब पता है, जो नंद जी के यहां पल रही हैं कि हाँ, कि गुरुजी उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ, और हमारे धर्म के अनुसार 1 साल के अंदर बच्चे का नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में उनका नामकरण संस्कार कर दूंगा जाकर, जिससे कंस को भी पता नहीं लगेगी, किसी को ज्यादा पता नहीं लगेगी, और काम भी हो जाएगा। वसुदेव जी महाराज जेलों से मिलकर, वसुदेव जी महाराज से मिलकर जैसे ही गोकुल की ओर बढ़े, तो रास्ते में बाबा नंद गोचारण कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, गऊ को चरा रहे थे। बाबा नंद ने गुरुदेव को प्रणाम किया कि गुरुजी राधे राधे। मत बोलो, हां, जोर से बोलना ही पड़ेगा जी, ये तो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और जय जय श्री राधे। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आपका आना, दर्शन होना तो शुभकारी कल्याणकारी ही होता है। आए हैं तो हमारे यहां 2 बच्चे हुए हैं, उनका नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, मेरे दिल की इच्छा थी कि मैं तुम्हारे घर चलकर नामकरण संस्कार करूं। गुरुजी आकाश से रहे हैं कि वसुदेव जी से मिलकर आ रहा हूं जेलों से, कि वैसे कुशल मंगल है? कि हाँ नंद जी, वैसे तो कुशल मंगल है। अरे तो आप भी जानते हैं, जेल तो जेल है, पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता में सुख कहां? स्वास्थ्य तो ठीक है उनका, पर पराधीनता तो पराधीनता है, जेल तो जेल है। नंद जी के द्वार पर पहुंचे, मां यशोदा को पता लगी गुरुजी आए हैं, बच्चों का नामकरण संस्कार होगा। बड़ी शुद्धता, बड़ी पवित्रता के साथ पूजन की तैयारी कराई, पूजा पाठ यज्ञ हवन किया है, अपनी सब सखियों को बुला लिया है, पूरी कीर्तन मंडली को बुला लिया। आज हमारे लाला का नामकरण संस्कार है, सभी गोपियां आओ। समस्त गोपियां आकर बैठ गईं। बाबा तखत पर बैठा दिए, लाला को लेकर रोहिणी जी, मां यशोदा, सभी सखी बैठ गई हैं। बाबा बताओ अब इनका नाम क्या है? बाबा कहने लगेंगे, यशोदा जी, रोहिणी जी, बाबा नंद भी बैठे हैं, उपनंद बैठे हैं, ग्वाल वाल बैठे हैं एक तरफ। एमी रोहिणी पुत्र रमण यशोदोमणे राम ते राममति बलादिगम बलम विदो, कि जो रोहिणी की गोद में जो बच्चा है इसका नाम राम होगा। अत्याधिक बल होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। बोली बलराम जी महाराज की। और जो ब्रजवासी हैं वो इसे प्रेम से दाऊ दादा के नाम से भी पुकारा करेंगे। और ये जो आपकी गोदी में यशोदा जी जो बच्चा है ना, आसम त्रस्तताम राघव वासुदेवस्य कसितम अजामले वासुदेवम इति श्रीमद्य संप्रेक्षते, कि ये तो हर युग में अलग रूप बदलता है, भेष बदलता है, चाल बदलता है, ढंग बदलता है, रंग बदलता है। सतयुग में श्वेत में आया था, त्रेता में लाल में आया था, और अब की बार
द्वापर में ये काले रंग में आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। और ये कभी वासुदेव के घर भी जन्मा था, इसलिए जो ज्ञानी ध्यानी लोग हैं वो इसे वासुदेव भी कहा करेंगे। बोली वासुदेव भगवान की जय। मैया, आकाश के तारों को एक बार गिना जा सकता है, दूर के कणों को गिना जा सकता है, पर लाला के नामों को नहीं गिना जा सकता। ये अनंत है और प्रभु तो मेरे अनंत हैं, उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने भव विद सब संता, वो अनंत है। मैया बोली बाबा ये तो बता दे हमारे लाला को कोई ब्याह कराएगा ना? हमारे ब्रज में सबसे बड़ी चिंता यही होती है, ना कोई पढ़ाई की, ना कोई लिखाई की, ना कोई काम की, ना धंधे की। ये जो बैठे ना पूरन कहां है, वो बैठे दूसरा बच्चा होने वाला है, 1.5 फुट को खुद है। हाँ, जो कह रहे जी मुंह तो रोज डर लग रहा हो कहीं यह सुनाओ बीच कथा में तो जानो पड़ जाए। इनके 4 दिन तो हम भी रोक देंगे मंत्रम पे। मैया बोली बाबा बताओ तो सही, ब्याह सगाई संबंध को छोड़ोगे कि ना हो? बाबा बोले मैया हाँ, वैसे तो तेरे बेटा सबको ही पति है। बाबा नशा करके आए, भांग पी के आए, क्या कह रहे हैं? सबको पति कैसे जाएगा? जबकि बाबा सही कह रहे हैं, मेरे प्रभु सबके पति हैं, सबके पिता हैं, सबके संबंधी हैं। हर आत्मा के पति है परमात्मा, हर आत्मा के पति है परमात्मा। फिर भी लोक लाज दुनिया देखने के लिए तेरे बेटा की 16,108 बहू आएंगी। कितनी? पीछे से बोलो ना। 16,108 बहू आएंगी। बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार करेगा, बड़े बड़े दुष्टों को मारेगा, युद्ध करेगा, बाल लीलाएं करेगा, और समुद्र के भीतर 12 योजन के बीच में एक सुंदर नगर बसाएगा जिसका नाम रखेगा मंडी डब्बाली। राधे राधे, राधे राधे। हाँ, जहां मेरे प्रभु की कथा होती है वो द्वारका से भी सुंदर, वृंदावन से भी सुंदर, अवध से भी सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर वो धरती बन जाती है जहां पर मेरे कान्हा की कथा होती है, जहां पर मेरे प्रभु की कथाएं होती हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। द्वारकापुरी का निर्माण कराएगा। मैया ने कही ये तो कुछ बात बाबा हमारे हजम नहीं आ रही। कोई बात नहीं है। दान दक्षिणा देकर मैया ने बाबा की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया, चले दिए। और जैसे ही आगे बढ़े, हमारे बरसाने के राजाएं, बरसाने को पहले कहा जाता था बृषभानपुर, वहां के राजा थे बृषभानु जी महाराज, वो भी गोचारण करते थे। गुरुजी रास्ते में उनको भी मिल गए। गुरुजी कहां से आ रहे हैं? कि नंद जी के यहां तो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनका नाम रख कर आया हूं कि गुरुजी 2 संतान तो हमारे भी हुई है, एक बेटी है एक बेटा है, आए तो हमारे घर भी तुम नामकरण संस्कार कर दो। कि चलो भैया हम पर तो यही काम है, तुम्हारे घर भी हम बच्चों के नाम रख देते हैं। मैया कीरत ने, राधा रानी की माता जी का नाम था कीरत, बड़ी शुद्धता बड़ी पवित्रता से पूजा की तैयारी करी। बाबा के लिए पीढ़ा यानी तखत बिछा दिया, उस पर बाबा बैठ गए। मैया तैयारी कर रही है पूजन की। बाबा की समाधि लग गई, अश्रुपात होने लगा, रोने लगे बाबा, भाव बेहोर हो गए, गदगद हो गए। मैया अंदर से बाहर आई, बाबा बाबा बाबा। बाबा की समाधि टूटी। बाबा क्यों रो रहे हैं? रोना अच्छा नहीं होता है। मेरे घर में, मेरे बच्चों में ऐसा क्या दोष है, क्या कमी है जो आप रो रहे हैं मेरे घर में आकर? बाबा बोले मैया रोना 3 प्रकार का होता है, आंसू 3 प्रकार के होते हैं। एक तो गर्म आंसू, जब कोई किसी गरीब को सताता है तो गरीब बेचारा कुछ नहीं कर पाता, रोता ही है। ये आंसू ऐसे होते हैं सताने वाले का वंश नाश कर देते हैं। जो किसी को सताता है, परेशान करता है, बेचारा कुछ कर नहीं सकता, परमात्मा के सामने रो ही सकता है, कह ही सकता है। और एक होते हैं खुशी के आंसू, जब बेटी को घर से विदा करते हैं, बेटा कोई नाम रोशन कर दे, बेटा कोई अच्छा कार्य कर दे। जो माता पिताओं को जो खुशी के आंसू होते हैं उनको खुशी के आंसू कहा जाता है।
और मां। तीसरों को आंसू नहीं कहा जाता। जो भगवान के दरबार में, भगवान की भक्ति में, भगवान के संतों के सामने जो अश्रुपात होता है, उसमें तो परमात्मा भी बिक जाते हैं। बोलवा के वह लाल की मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन वे नीरा, काम आड मद दम्मे में जाके तात निरंतर रस में जाके। भगवान स्वयं कहते हैं जो मेरे भक्त होते हैं, मेरे भाव में, मेरी कथा में, मेरे संतों के लिए, मेरे नाम के पीछे, मेरी मंदिर में जाकर जिनके अपने आप अश्रुपात होने लगते हैं, जिनका मन गदगद होने लगता है, प्रफुल्लित होने लगता है, उनके आंसू में तो मैं बिक जाता हूं। वो परमात्मा से भी ऊपर निकल जाते हैं। भक्ति में, भक्ति की एक प्रखर सीढ़ी पहुंच जाती है। तो मैया आपकी बेटी है ना, ये ऐसी वैसी बेटी नहीं, ये तो साक्षात परम तत्व है, साक्षात ईश्वर शक्ति है। और 1000 बार कृष्ण नाम लेने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी पुण्य की प्राप्ति एक बार राधा नाम लेने से हो जाती है। और आपने सुना भी होगा, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। इस नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान दास बन जाते हैं, पीछे दौड़ने लगते हैं कि भैया ये राधा नाम तो मेरा है, तुम्हारे पास कहां से आया? इस राधे नाम को मुझे दो और संसार की जो भी वस्तु चाहिए वो आप लो। परंतु फिर भी जीव नहीं छोड़ता, तो भगवान उसके दास बन जाते हैं, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। रा शब्दोच्चारण वसे भवेत केशव, रा कहते ही भगवान वश में हो जाते हैं और धा कहते ही भगवान गुलाम बन जाते हैं। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। मेरे परमात्मा दास बन जाते हैं। और गुरुजी कहते हैं जैसे दूध के अंदर घी है, तिल के अंदर तेल है, लकड़ी के अंदर अग्नि छुपी होती है, वैसे ही परमात्मा की देवी अलौकिक जो शक्ति है, उसी का नाम राधा है। राधा किसी औरत का नाम नहीं, किसी स्त्री का नाम नहीं। राधा तो परमात्मा की वो शक्ति है जिसका स्वयं परमात्मा ध्यान करते हैं, जिसका स्वयं भोलेनाथ ध्यान करते हैं, जिसका स्वयं वेद व्यासी महाराज जो वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ जिन्होंने लिखे उनकी इष्ट हैं, सुखदेव जी महाराज जिनको प्रणाम करते हैं, ऋषिगण जहां हाजिरी लगाते हैं, ध्यान जिसे ज्योति का करते हैं, उसका नाम है राधा, जो काट देगी सबकी व्याधा। जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय, ज्ञानी सो ज्ञानी भय त्रिपुरारी। जाकी कृपा विद वेद रचे भय, व्यास पुराणन के अधिकारी। जाकी कृपा से त्रिलोक धनी, जाकी कृपा से त्रिलोक धनी, सो कहावत है ब्रज चंद बिहारी। और हमरे वो काज करेंगे वही श्री कृष्ण प्रिया वृषभान दुलारी, श्री कृष्ण प्रिया वृषभान दुलारी। वृंदावन के वृक्ष को मरण न जाने को, डारे डारे और पात पे श्री राधे राधे हो। मेरे राधे रानी के दरबार में सब कष्ट दुख दूर होते हैं। मेरी किशोरी के दरबार में कभी आप बरसाने आना, मन अपने आप रोमांचित होने लगता है, गदगद होने लगता है, प्रफुल्लित होने लगता है, अपने आप खुशी के आंसू अपने आप निकलने लगते हैं। कभी बरसाने आना, परम शांति मिलती है, परम आनंद मिलता है। और ब्रज में बरसाने जाना बड़े सौभाग्य से मिलता है, वृंदावन का जाना बड़े सौभाग्य से मिलता है। ब्रह्मा जी महाराज ने 60,000 वर्ष तप किया था कि मुझे ब्रज में कहीं जगह मिल जाए। किशोरी राधिका रानी ने कहा, ब्रह्मा जी आपका इतना जो तप किया है, इतना आपका पुण्य है कि आप पत्थर बन सकते हैं ब्रज में, पशु पक्षी मानव नहीं बन सकते। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी शर्त है, पत्थर ही बन जाऊंगा ब्रज का,
पर तुम्हें मेरे ऊपर जन्म लेना पड़ेगा, मेरे ऊपर लीला करनी पड़ेगी, मेरे ऊपर आपको वास करना पड़ेगा। जो हमारे बरसाने में जो पर्वत है जहां पर हमारी किशोरी राधिका आ रही है उसको ब्रह्मांचल पर्वत कहते हैं। ब्रह्मा जी महाराज हैं। ब्रह्मा जी महाराज समस्त देवताओं का वास है श्री धाम वृंदावन ब्रज भूमि, वहां पर समस्त देवता